श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9 विषय हिंदी में आज आपको पाठ 19 महाकवि कालिदास, जिसके लेखक नरपत बारहट हड़वेचा। हमने अगले वीडियो भाग 2 में महाकवि कालिदास के जन्म, उसका जन्म स्थान उज्जैनी और राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब भाग 3 में आगे की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो महाकवि कालिदास के विषय के बारे में कहा जाता है कि युवावस्था तक निरक्षर थे। कालिदास युवावस्था तक निरक्षर थे। निरक्षर यानी कि अनपढ़, और दूसरा अर्थ है शिक्षित। जिस डाल पर बैठते थे उसी ही काटते थे। कालिदास जिस डाल पर बैठते थे उसी को ही वह काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। एक बुद्धू माने जाने वाले और जिस डाली पर बैठते थे उसको ही वह काटते थे, लेकिन वो किस तरह महाकवि बन गए उसकी विचित्र और रोचक कहानी है। विचित्र यानी कि हमें उसकी समझ में नहीं आता कि इसे किस तरह की कहानी कहते हैं। रोचक यानी कि आकर्षक यानी कि दिलचस्प। ये कहानी विद्योत्तमा और महाकवि कालिदास की है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। राजा का नाम शारदानंद था और वह एक राजा था। उनकी एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी। गुणवंती यानी कि उनके सब गुणों के जानकारी, जिसका नाम विद्योत्तमा था। उस पुत्री का नाम विद्योत्तमा था। विद्योत्तमा यानी कि शब्द समूह है कि विद्या में जो उत्तम हो उसे विद्योत्तमा कहा जाता है। विद्योत्तमा की संधि विद्या वत्ता उत्तम। वह बहुत सुंदर और रूपवंती भी थी। वह विद्या में तो बड़ी जानकार थी, लेकिन इतनी सुंदर और इतनी रूपवंती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। उसके रूप, गुण और उसका ज्ञान की प्रशंसा, प्रशंसा यानी कि तारीफ, और प्रशंसा का कर्तृत्ववाचक संज्ञा प्रशंसक होता है, यानी कि उसकी तारीफ दूर दूर आसपास के देशों में भी फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण, ज्ञान का बड़ा घमंड था। घमंड यानी कि अभिमान था। उसमें जो गुण थे, उसमें जो रूप था, उसका ज्ञान था, उसका उसे बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। घोषणा यानी कि ऐसी सूचना दी थी, ऐसा आदेश दिया था कि मुझे जो विवाह करेगा वह शास्त्रार्थ में मुझे जो हरा देगा वही मेरे साथ विवाह करेगा। शास्त्रार्थ का शब्द समूह है कि विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा को हम शास्त्रार्थ कहते हैं, और उसे हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां वहां के विद्वान और पंडितों विद्योत्तमा के शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। आसपास के देशों के पंडित और विद्वानों तो आने लगे शास्त्रार्थ करने के लिए, लेकिन विद्योत्तमा से सब हार जाते थे और विद्योत्तमा
उसे विवाह के लिए ना बोल देती थी। तब विद्वानों और पंडितों को बहुत ग्लानि यानी कि दुख हुआ, दुख का अनुभव हो रहा था और इसका बदला लेने के उपाय सोचने लगे। क्योंकि उसे हरा दिया, इसीलिए वही विद्वान और पंडितों ने विद्योत्तमा से बदला लेने के उपाय सोचने लगे। विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय करना यानी कि निश्चय करना, नक्की किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा। जो उसे घमंड है, उसे जो अभिमान है कि मुझे जो हराएगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगा, लेकिन विद्वान और पंडित सभी विद्योत्तमा से हार गए, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए उन्होंने नक्की कर दिया, तय किया कि उसे ऐसे मूर्ख से विवाह करवा दिया जाए कि जिससे उसका घमंड टूट जाए और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः सब अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। तलाश यानी कि खोज करने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। एक दिन उसे ऐसा ही मूर्ख मिल गया। वो पेड़ के जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। उसे ऐसा मूर्ख मिला कि जिस पेड़ की डाली पर वह बैठा था उसे ही वह काट रहा था। इसलिए पंडितों और विद्वानों को इससे अच्छा मूर्ख मिल सकता नहीं था। पंडित तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझा कर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। क्योंकि जो मूर्ख होता है वह जल्दी नहीं मानता, इसलिए पंडितों और विद्वानों ने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का सुझाव दिया और इसे राजकुमारी के साथ विवाह करने की लालच दी। इसीलिए वह उसके साथ चलने के लिए राजी हुआ। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा। पंडितों ने उस मूर्ख युवक यानी कि वह कालिदास ही था तो उसे समझा दिया कि तू वहां जाकर कुछ भी नहीं बोलेगा, गूंगा बना रहेगा। गूंगा यानी कि मौन रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। और ऐसा नहीं करेगा, तू गूंगा नहीं बना रहेगा तो तेरा विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। वह तो मूर्ख था, उसे लगा कि मुझे मेरा विवाह हो रहा है, इसलिए वह तो राजी था। इसीलिए उसने पंडितों की बात मान ली और वह राजी होकर पंडितों ने बात मान ली। उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडितों ने उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए और अब उसे राजी करके उसकी बात भी मान गए और उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उसके साथ वह ले गए। अब आगे की विद्योत्तमा और महाकवि कालिदास का विवाह किस तरह होता है वह हम अगले वीडियो भाग 4 में देखें।